हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम ऑनलाइन चैनल। जहां पे अपनी मैगजीन के सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज मैं तीसरे पार्ट के स्टार्ट करूंगा और इस तीसरे पार्ट में दो सेक्शंस आज कवर होंगे। पहले सेक्शन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि उस मंथ के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव रहे हैं। सबसे पहले एडमिशन टू क्लास 1 आफ्टर 6 ओनली, यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी लॉन्च की गई थी, उसके तहत उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी बच्चे को आप एडमिशन, ठीक है, जो आपके एडमिशंस हैं वो कब तक मिलेंगी? 6 साल से पहले नहीं मिलेंगी। यानी अगर आप पहली कक्षा में जाना चाहते हो तो जब तक आप 6 वर्ष के नहीं हो जाते, टिल देन आपको स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, फर्स्ट क्लास में आप नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कि पहले 3 से 8 साल जो आपके पास है, ठीक है, इसमें पहले 3 जो साल होंगे वो आपके प्री स्कूल के होंगे, ठीक है, जिसे आप नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जैसे आप बोलते थे, ठीक है। तो फाउंडेशन तैयार होगा। पहले 3 साल आपकी एजुकेशन के अंदर, 3, 4, 5, यहां तक आपको सिर्फ फाउंडेशन आपका रेडी किया जाएगा, ठीक है, ताकि बच्चों के ऊपर जो हम स्ट्रेस डालते हैं, पढ़ाई का बहुत जल्दी बोझ आ जाता है, उस बोझ को आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। आपके पढ़ाई के मेथड को, एजुकेशन के मेथड को और सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि बच्चे उस सिस्टम के साथ कॉप अप कर सकें, ठीक है। This can only be done to ensuring the accessibility to 3 years of quality preschool education for all the children studying in आंगनवाड़ीज और any other schools। तो आंगनवाड़ी से या किसी और भी स्कूल से, प्ले वेज वगैरह से आप पहले 3 साल सिर्फ अपना फाउंडेशन रेडी करोगे। उसके बाद जब आप 6 वर्ष के हो जाओगे तभी आपको पहली क्लास के अंदर अलाउ किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास न्यू वैरायटी ऑफ वीट डेवलप्ड, ठीक है। आपके पास एक न्यू वैरायटी डेवलप की गई है वीट की बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसे नाम क्या दिया गया है? HD3385। आपको नाम याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। HD3385 ये आपकी ब्रीड का नाम है। एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं पिछले 2 साल से ज्यादा हो रहा है, फेब और मार्च में बारिशें एब्सेंट है, मतलब बारिश हो ही नहीं रही है। इस समय पर लेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ करता था। अप्रैल में फसल, गेहूं की फसल पकने से पहले थोड़ी बहुत बारिश हुआ करती थी, जिससे बीज में हल्की सी नमी आती थी और वो फूलता था। लेकिन पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं बीज का साइज छोटा हो रहा है, गेहूं का जो दाना है वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है। इसका मतलब है वो जल्दी पक रहा है, ठीक है, वो मॉइस्चर उसको नहीं मिल पा रहा है। सो आप देख रहे हो कि अर्ली सोइंग हो रही है, एस्केपिंग द इम्पैक्ट ऑफ हीट स्पाइक्स एंड कैन बी हार्वेस्टेड बिफोर द मार्च एंड। अब इस ज्यादा हीट की वजह से जो दानों में प्रॉब्लम हो रही है, जो फूड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उससे वो आप क्या करोगे? ओवरकम करोगे। और आपने इस सीड को डेवलप किया है, ये अपने समय से पहले बोया जाएगा और मार्च में ही इसकी कटाई हो जाएगी। जबकि जनरली हम लोग पंजाब में जैसे देखते हैं, बैसाखी का त्योहार होता है, जब आप फसल नहीं कटने का महोत्सव तैयार करते हो, आप उसको सेलिब्रेट करते हो, तो अब वो 1 महीना पहले है, क्योंकि हमारे सीजन्स भी एक्चुअली 1 मंथ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहां सर्दियों की एक्सटेंशन फेब तक जाती थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही थोड़ी सी गर्मियां शुरू होती थी, लेकिन अभी वो एक्सटेंशन 1 मंथ का बीच में गायब है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि इस वैरायटी को आपने डेवलप किया गया, ठीक है। जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए ही ये बनाया गया। नेक्स्ट, जादुई पिटारा टू प्रमोट अर्ली लर्निंग्स, ठीक है। ये आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 20 फरवरी को इस लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को नाम दिया था जादुई पिटारा, ठीक है। अगेन जो फाउंडेशन है बच्चों की, अर्ली फाउंडेशन है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। पढ़ाई का तरीका क्या होगा, बच्चों को सिखाने के इंटरेक्टिव वेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें प्ले बुक्स है, एक्टिविटी बुक्स है, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हैं, पोस्टर डिसाइप्टिंग्स, वेरियस स्टोरीज, गेम्स, पजल्स, पपेट्स एंड मैनी मोर आइटम्स। एजुकेशन को इनोवेटिव किया जा रहा है, ठीक है। मतलब एक विजुअलाइजेशन जो होती है ना, वो ज्यादा देर तक याद रहती है। अगर मैं आपको अभी खड़े होकर बोलूं कि यार बनारस ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बोलकर बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक इमेज दिखा दूं कि बनारस ऐसा दिखता है, आई एम क्वाइट श्योर वो बनारस आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा। विजुअल लर्निंग बहुत इंपैक्टफुल होती है, वो काफी लंबे समय तक सर्वाइव करती है। तो बच्चों को भी कुछ इसी तरीके से कुछ ऐसे इजी मेथड सिखाए जाएंगे जिससे उनकी लर्निंग बढ़े, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है, बच्चों को स्ट्रेस लेवल नहीं देना है, तो इस बार के करिकुलम के अंदर इसको ऐड किया गया है, जादुई पिटारा, ठीक है। चलिए जी,
नेक्स्ट, खनन प्रहारी एप्लीकेशन लॉन्च्ड। ठीक है, ये एक्चुअली एक खनन, आप सब समझ ही गए होंगे, सर्विल कोल माइंस जो हमारी हैं उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब वेब ऐप कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसको सीएमएस। ठीक है, बेसिकली जो अनऑथराइज्ड माइनिंग हो रही है आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उसको टैकल करना चाहते हो। ठीक है, इलीगल कोल माइनिंग को रोकने का एक टूल है, टैग फोटोग्राफ्स वगैरह इसमें यूज की जाएंगी। ठीक है, और as well as the information to any citizen from the location of the incident so that the monitoring and taking suitable action on can be done by concerned law and orders enforcing authorities। अगर ऐसा कुछ करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको आप टाइम से पकड़ लोगे, टाइम से उसकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन भी होगा। और कायदे से देखा जाए तो इलीगल माइनिंग करना चोरी है। जैसे आपने कभी किसी जमाने में गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, तो वही काम चल रहा है। ठीक है, कभी रामधीर सिंह है, कभी सरदार खान है, कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैसल साहब है तुम्हारे। ठीक है, तो इस इलीगल माइनिंग की जो प्रैक्टिस है उसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत हुई है खनन खनन प्रहारी एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीग्रेटिव मेडिसिनल सेंटर्स। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि देश भर में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, यहां पर आपके पास क्या बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटिव मेडिसिनल स्टोर्स। इंटीग्रेटिव का मतलब बेसिकली क्या है, बोथ ट्रेडिशनल and modern medicine practices would help in providing the better avenue of health and wellness। ट्रेडिशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन सब एक ही जगह पे आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, ताकि जो आपका दायरा है वो और बढ़ जाए, जगह जगह पे घूम के आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, एक ही जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसका पहला सेंटर आपके जो मेडिसिनल जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनल है आपका, इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद IIA सफदरगंज हॉस्पिटल, इसके अंदर पहला ये खोला गया है आपके पास। ठीक है, आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो आपके पास है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सफदरगंज न्यू दिल्ली, वहां पर इसका पहला जो इंटीग्रेटिव मेडिसिनल स्टोर है वो ओपन किया गया है। ठीक है, तो इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा। आप कल को किसी सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दोनों तरीके की मेडिसिन वहां पे अवेलेबल होती दिखाई देगी। पैनल टू रिव्यू डीजी कंपटीशन लॉ, यानी डिजिटल कंपटीशन। आप लोग देखते हो डिजिटल मार्केटिंग, हम सब हिस्सा है इसका, ऑनलाइन शॉपिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहां पर जो कंपटीशन है उसको मेंटेन करने के लिए भी लॉ रेडी कर दिया गया है। ठीक है, बाय द कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी मनोज गोविल ने इस पैनल को डील किया है कि किस तरीके से हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। बेसिकली वही एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंपटीशन से आपको पता लग जाएगा कि मोनोपोली को रोकना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कल को कोई बिल्कुल ही कंपटीशन को आउट क्लास करने के लिए फ्री में दे रहा है, बहुत सारे डिस्काउंट्स पे दे रहा है, बाकी सारे ठप होके बैठ जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मोनोपोली जब हो जाएगी तो आपसे मनचाहा रेट ले सकता है ना। तो कंपटीशन को मेंटेन किया जा रहा है इसके थ्रू, तो डिजिटल कंपटीशन लॉ आपका लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सेक्टर हम आज देखेंगे वो आपका बैंकिंग और फाइनेंस का है। पहले हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखे, इसी मंथ के हम लोग अब बैंकिंग और फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देखेंगे। रेपो रेट हाइक बाय 6.5%। अगर मैं पिछले तकरीबन एक साल का साइकिल ले लूं, जब अप्रैल में पहली बार रेपो रेट बढ़ा था 4 से 4.50 किया गया था, तो 2 साल के अंदर अंदर आप देख रहे हो तकरीबन 2.50% का राइज हो चुका है इन अ ईयर। एक साल के अंदर आपके रेपो रेट में तकरीबन तकरीबन 2.5% का इजाफा हुआ है। ठीक है, पिछली बार जब आपका रेपो रेट देखा गया तो 25 बेसिक पॉइंट से इसको बढ़ाया गया, 6.25 था, अभी फिलहाल इसको 6.50 कर दिया गया है। कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये भी आपका रिवाइज हुआ है टू 6.25%। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेपो रेट भी आपके 6.75% पे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, बेसिकली जो इन्फ्लेशन है अभी भी टैकल से बाहर है, अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, अभी भी वो नंबर 7 के आसपास टच कर रही है। सीपीआई की बात कर रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू जब हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। होलसेल प्राइस की तो आपकी अप्रोक्सीमेट 11 साढ़े 11% से ऊपर चल रही है। तो इसे टैकल करने के लिए आप बार बार क्या कर रहे हो, आप रेपो रेट्स बढ़ाते हो। ठीक है, बेसिकली एक तरह से मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में मनी की शॉर्टेज की जाती है। मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो डिमांड नहीं करेंगे, सप्लाई कूल ऑफ होगी। मतलब कूल ऑफ होने का मतलब है जो सप्लाई जिस रेट पर पहले चल रही थी उसका दाम धीरे धीरे करके क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रेपो रेट आपका बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई अनाउंसेस सेकंड ग्लोबल हैकेथॉन। लास्ट ईयर भी इन्होंने करवाया था, हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर द
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। थीम दिया गया है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, 22 फरवरी को हुआ है। एक्चुअली देखो, हर बात यह है कि सिस्टम सारा डिजिटलाइज होता जा रहा है, लेकिन इसको सेव रखना, इस डाटा को प्राइवेसी प्रोवाइड करना, इस डाटा को लीक होने से बचाने के लिए आपको सारे लूप होल्स देखने पड़ते हैं कि कोई सिस्टम में एंटर ना करे, ठीक है। आप देख रहे हो कि फिनटेक्स हैव बीन इनवाइटेड टू डेवलप सॉल्यूशंस दैट हैव द पोटेंशियल टू मेक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज accessible to differently abled, facilitate efficient compliance and extend the reach of the central bank digital currencies and enhance the scalability of the blockchains। अब इन सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो बात सिर्फ यहां पर हो रही है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लीटली डिजिटल होता जा रहा है, उसको दूर दराज तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है, उससे बेस्ट कैसे लेना है, और प्लस इसको प्रिवेंट भी करवाना है कि किसी तरीके से ये किसी और को ना मिले। ये किसी और को ना मिले ना मतलब आपके सिस्टम में कोई और एंटर ना करे, ये हैक ना हो। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने करवाया था हैरबिंगर 2022, अभी ये दूसरा करवाया गया है, ठीक है। कुछ समय में इसके एक्साइटिंग प्राइजेस जो होते हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास यूपीआई लिंक्ड विद द पे नाउ ऑफ सिंगापुर। अब आपका भारत का जो यूपीआई है ये आपके पे नाउ ऑफ सिंगापुर से क्या कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है। क्रॉस बॉर्डर्स अब रेमिटेंस आपको इजी हो जाएगी थ्रू द यूपीआई, ठीक है। The linkage of these two payment systems will also help the Indian diaspora in Singapore, especially the migrant workers and students, with instant low-cost transfer of funds from Singapore to India और vice versa। जो लोग वहां से यहाँ रह रहे हैं या वहां से पैसे इधर भेजते हैं, उनके लिए एक सीमलेस सिचुएशन होगी जहां पर ज्यादा मशक्कत नहीं होगी पैसे को इधर उधर करने में, ठीक है। तो यूपीआई अब आपका कनेक्ट होता जा रहा है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है क्लास यूपीआई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये अब इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है। नेक्स्ट, क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स। अभी तक आप लोग वेंडिंग मशीन्स वगैरह से अपना नोट वगैरह निकालते हो एटीएम से, तो ऐसे अब आपको क्यूआर कोड पे आप स्कैन कर सकते हो, आपके अकाउंट में जो पैसा है यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो और आपको कॉइन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली जैसे कई बार हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकलवा लेते हैं, वैसे अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके हमें कॉइन्स वेंडिंग मशीन्स भी दिखाई देंगी। आने वाले समय के अंदर दिस फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, कॉइन वेंडिंग मशीन्स। चलिए नेक्स्ट, पेटीएम फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर, ठीक है। अब इस लाइट फीचर के तहत होगा क्या, अगर आप अपना यूज कर रहे हो तो सिंगल क्लिक, जैसे हम कई बार होता है ना एंटर करते हैं फिर उसमें हमें पिन डालना पड़ता है, स्कैन करते हो, देयर इज अ 4 to 5 क्लिक प्रोसेस, तो अभी ये खत्म हो जाएगा। इट विल अनेबल अ फास्टर रियल टाइम ट्रांजैक्शन विद अ सिंगल क्लिक, बात खत्म, ठीक है। एक दिन में आप 2000 तक का इसको रिचार्ज कर सकते हो, 2 बार ये पेमेंट आ जाएगी और 200 रुपए तक की पेमेंट तो जस्ट ऐसे हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका टाइम ड्यूरेशन है यूपीआई की पेमेंट का, उसको और कट डाउन किया गया है, ये और फास्टर किया गया है। ऑन एन एवरेज आपका पेटीएम या जो यूपीआई है ये 30 सेकंड लेती है एक पेमेंट को करने में, ये एवरेज टाइम है इंडिया में और ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट टाइम्स में से एक है। इसे भी रिड्यूस किया गया है क्लास, ठीक है। तो यू कैन सी कि आपके जो पेमेंट्स हो गए वो 5 to 6 सेकंड्स के अंदर अंदर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आरबीआई ने लास्ट ईयर 2022 में नोट दिया था कि आप ये काम कर सकते हो और देखते हैं कहां तक आगे तक जाता है। काफी सारे इसके अंदर फीचर्स आपको भी आने वाले टाइम में दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप अपने पेटीएम खोलोगे, जब वो अपडेशन मांगेगा तो आपको वो बोलेगा इसको फीचर को यूज करने के लिए। फोन पे टू अलाउ यूपीआई अब्रॉड। अब अगर आप कल को कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में 10 कंट्रीज में आपको फोन पे ये फैसिलिटी देगी कि कल को मैं वहां जाके अगर यूपीआई से कोई पेमेंट करता हूं तो मेरे अकाउंट से जो पैसा कट जाएगा वहां की करेंसी में वो पेमेंट हो जाएगी। लाइक मैं कल को यूएसए में जाके $1 स्पेंड करता हूं तो यूपीआई से पेमेंट हो जाएगी और मेरे अकाउंट से तकरीबन आज के हिसाब से 84 रुपए कट जाएगा। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा कि पहले मैं रुपये लूं, डॉलर लूं, फिर पेमेंट करूं, नहीं, वो जो प्रोसेस है उसको बाईपास किया जाएगा। तो फोन पे तकरीबन 10 कंट्रीज के अंदर ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगा, जहां पे आप डायरेक्टली फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकते हो आपके इंडियन बैंक से ही, और वो इंडियन बैंक आपका उसका करेंसी रेट जो एक्सचेंज बनता होगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम खत्म कर देगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम टुडे सेक्शन। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स। नेक्स्ट सेक्शन के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।